दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ मंगल के दसम भाव में उपस्थित होने पर किस प्रकार के प्रभाव मिलते हैं इस विषय को लेकर। पूर्व में मैंने जो वीडियो बनाए हैं उसमें मास के प्रथम भाव से लेकर नवम भाव तक की स्थिति के बारे में बताया है कि अगर प्रथम से नवम इन किन्हीं भावों में मंगल उपस्थित होता है तो कैसा प्रभाव देता है। तो आज का हमारा विषय है कि 10th हाउस में अगर मंगल उपस्थित हो तो वह कैसा प्रभाव देगा किसी भी जातक की कुंडली में। तो आगे बढ़ने से पहले पहले हम देख लेते हैं कि दसम भाव के क्या-क्या कारकत्व हैं। तो दसम भाव को बेसिकली हम प्रोफेशन का भाव मानते हैं, नौकरी का भाव मानते हैं। इसलिए दसम भाव से हम राज्य देखते हैं, नौकरी देखते हैं, मान-सम्मान देखते हैं, अ, प्रतिष्ठा देखते हैं, पिता के संबंध में जानकारी भी आप कई लोग हालाँकि 9th हाउस से ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन 10th हाउस से भी कई लोग पिता के बारे में देखते हैं, ठीक है? उसके अलावा अ, समाज हो गया, आपका हुकूमत हो गया, आपका अधिकार हो गया और ऐश्वर्य हो गया, भोग हो गया, आपका जो कृति से जो लाभ होने वाला है, जो आपके मान-सम्मान में जो वृद्धि होने वाली हो, उसके बारे में भी देख सकते हैं। नौकरी का प्रसार देख सकते हो इससे आप। ऑफ़िस में आप किस पद तक पहुँचोगे आप, उसके बारे में देखते हैं या उसके अलावा राजकीय या अर्ध राजकीय सेवा जो भी होगी, उसके बारे में हम देखते हैं, विदेश यात्रा के बारे में देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहने वाला है 10th हाउस में। ये 10th हाउस से ही देखते हैं हम। उसके अलावा ज्ञान तथा जीवन की पद्धति आदि का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट भाव है, आपके कर्म का भाव है ये 10th हाउस। तो अच्छा इसमें मेष, वृष और सिंह राशियाँ इस भाव में यानी 10th हाउस में बलवान होती हैं। मेष मेष, वृष और सिंह राशि इस राशि में बलवान होती है। इसको मैं लिख देता हूँ मेष, वृष और सिंह राशियाँ। ये बलवान होती है इस राशि में, इस भाव में। तो अब हम एक बार देखते हैं कि मंगल अगर मंगल के मेन कारकत्व क्या-क्या हैं? तो इससे आपको पता लग जाएगा कि तो आगे हम देखते हैं कि मंगल के क्या-क्या कारकत्व हैं। चूँकि जब आप एक बार भाव के बारे में समझ जाते हो और जिस ग्रह के बारे में आपको देखना है अगर उसके कारकत्व आपको पता है तो प्रेडिक्शन आसान हो जाती है। तो चूँकि हम मंगल के बारे में देख रहे हैं तो मंगल प्लैनेटरी किंगडम में सेनापति का स्थान रखता है। तो इसलिए अगर किसी को पुलिस, सैन्य बल, सुरक्षाकर्मी, रक्षा, प्रतिरक्षा, स्काउट गाइड, एनसीसी इन सब चीज़ों के बारे में देखना है तो उसे मंगल से ही देखना चाहिए। उसके अलावा एनसीसी, स्काउट गाइड आदि भी हम मंगल से ही देखते हैं और पुरातत्व हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, अपराध शास्त्र हो गया, फौजदारी कानून जो होगा उसके बारे में मंगल से ही देखते हैं। प्राणी शास्त्र के बारे में, मोटर पार्ट्स के बारे में हम मंगल से देखते हैं। विमान, मिट्टी का तेल हो गया, माचिस, शरीर में किसी प्रकार का अगर वुंड है, तो इन सब चीज़ों का विचार भी हम मंगल से ही करते हैं। उसके अलावा कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, जिसका विचार भी हमें मंगल से ही करना चाहिए। वो है कि आपको अगर मान लो कि परस्त्री के बारे में आपको देखना है, कि किसी व्यक्ति का दूसरी स्त्री के साथ संबंध है या नहीं है, तो वो आप मंगल से देख सकते हो। उसके अलावा रुक्षणता के बारे में, उसके अलावा कैंसर हो गया, प्योरस हो गया, जो उन्माद पैदा होता है उसके बारे में भी मंगल से ही देखते हैं। विषम ज्वर हो गया, क्रोध कितना आता है किसी व्यक्ति में, अगर मंगल किसी का ज़्यादा हावी है और खासकर लग लगने से संबंध बनाता है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होता है। तो इन सब चीज़ों का विचार भी मंगल से ही करते हैं। उसके अलावा काम है, साहस, शौर्य, पौरुष, अपघात हो गया, चोरी, डकैती और जेब कटी, धोखाधड़ी, परपवाद, निंदा, अहंकार, इवन टॉन्सिल और पेशाब में जलन आदि के विचार को भी हम मंगल से ही देखते हैं। उसके अलावा लड़ाई झगड़े जो भी हैं वो हम मंगल से ही विचार करते हैं। फौजदारी मुकदमे हो गए, अस्त्र-शस्त्र हो गया, अ, भूमि हो गया और जो विकार हो गया उसका विचार भी हम मंगल से ही करते हैं।
त्वचा के लाल धब्बे, रक्तस्राव और का जो मांसाहार है वो उसको हम मंगल से देखते हैं। उसके अलावा वाद विवाद, इन सब चीज़ों का विचार हम मंगल से ही करते हैं। तो ये तो एक जनरल ओवरव्यू था कि मंगल से हम किन-किन चीज़ों का विचार करते हैं। अब हम देखते हैं कि मंगल अगर 10th हाउस में बैठा हो एक्चुअली में, जो आज का हमारा विषय है, तो किसी के जन्म पत्रिका में लग्न में से 10th भाव में बैठा हो मंगल, तो वह क्या फल दे सकता है? तो अगर जब भी मंगल 10th हाउस में किसी जातक के बैठा तो ऐसा जातक लोकप्रिय होता है। जन सामान्य में काफ़ी जान-पहचान रखने वाला होगा। लोग उसको अच्छी नज़र से देखते हैं और काफ़ी फ़ेमस होता है ऐसा जातक। अब यदि लग्नेश बलवान हो तो जातक के भाई दीर्घायु होते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ मंगल भाई का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग होगा मंगल तो कहीं न कहीं भाई के लिए अच्छा साबित होगा। और 10th हाउस में मंगल विशेष भाग्यवान बनाता है जातक को, विचारक बनाता है, चरित्रवान बनाता है और गुरुजनों के प्रति विशेष श्रद्धा का भाव रखता है ऐसा जातक। आप देखोगे अमूमन कि वह जिनसे भी पढ़ाई करेगा या जिनसे शिक्षा लेगा, उनकी उसके लिए एक अलग प्रकार की इज़्ज़त रहती है। तो अब वैसे ही अगर दसमस्त मंगल पाप ग्रह के साथ हो, तो उसके कार्य में हमेशा कुछ न कुछ विघ्न बाधाएँ आती रहती हैं। अब यही शुभ ग्रहों से युक्त होगा और शुभ ग्रह की राशि में होगा तो उसके कार्य में सफलता मिलती है जातक को और उसे कृति मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है और 18 वर्ष की आयु में द्रव्य अर्जन करने में समर्थ हो पाता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसकी जॉब जल्दी लग जाती है। या ये भी आप कह सकते हो मंगल देखो 10th हाउस में होता है तो कहीं न कहीं यूनिफ़ॉर्म से रिलेटेड सर्विस की तरफ भी इंडिकेट करता है। तो 18 साल की सर्विस में जनरली बहालियाँ शुरू हो जाती हैं जो भी मिलिट्री वाले जो सर्विसेज़ हैं उसमें या एनडीए, सीडीएस ये सब चीज़ें कम एज से शुरू हो जाती हैं। तो हो सकता है इस वजह से ही शास्त्रीय जो क्लासिकल बुक्स है उसमें बोलते हैं कि कम एज में 18 वर्ष की आयु से ही ऐसा जातक पैसा कमाने लगता है। उसे व्यापार हो गया या गवर्नमेंट के द्वारा कोई विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है और साहस से और बंदूक के सहयोग से धन अर्जन करता है। तो कहीं न कहीं डायरेक्टली उसी चीज़ को इंगित करता है कि जातक मिलिट्री पैरामिलिट्रीज़ में जा सकता है ऐसा जातक, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा वो प्रत्येक कार्य की उम उसके हर एक किसी भी प्रकार के कार्य करने में वो कैपेबल होता है, वो सामर्थ्यवान होता है वैसा व्यक्ति और कभी भी आप उसको कोई कार्य दोगे तो ऐसा नहीं कि बोलेगा नहीं मुझे नहीं आता है या मैं नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाऊँगा मैं। वह चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करके उन चीज़ों को कर लेगा। उसके मुँह से ना नहीं निकलता है, किसी भी कार्य के लिए, ठीक है? उसके अलावा ऐसा जाता काफ़ी तेजस्वी होगा, स्वस्थ होता है और हृष्ट-पुष्ट सुदृढ़ शरीर वाला होता है। हाँ, मंगल की वजह से थोड़ी-सी चोर बुद्धि रहती है, तो इसका अगर शुभ प्रभुत्व में है, तो उन चोर बुद्धि का वह अपने कार्यों को सही तरीके से करने में उपयोग करता है। अगर यही पीड़ित मंगल हो जाए, तो कहीं न कहीं चोरी आदि में भी इन्वॉल्व रहता सकता है, ऐसा जाता है। और कठिन से कठिन कार्य वाला होता है क्योंकि मंगल आपके कर्म में बैठकर आपको वो साहस, वो हिम्मत प्रदान करता है कि वह किसी भी प्रकार के कार्य को ना नहीं बोलता है इसी वजह से। तो इसीलिए वह अपने किसी भी कठिन से कठिन कार्य को भी कर लेता है और बुरे कार्य करने वाला भी होता है ऐसे ज़्यादा। अब यदि वह दसमस्त मंगल पापयुक्त हो जाए और पाप ग्रह की राशि में बैठ जाए तो कार्य में विघ्न होते रहते हैं। हमेशा जब भी कोई कार्य करने चलेगा कोई न कोई इसमें प्रॉब्लम आती रहेगी। अब यदि नवमेष या दशमेष की युति 10th भाव में हो जाए, तो वह जातक बहुत ऊँचे पद पर जा सकता है। नवमेष दशमेष का संबंध आप देखो कि यह क्या है आपका 9वाँ भाव आपका भाग्य का भाव है, ये कर्म का भाव है। तो कहीं न कहीं धर्म और कर्म का आपका संबंध बन गया। तो धर्म कर्माधिपति योग भी इसको बोलते हैं और ये महाभाग्यवान योग भी इसको कई जगह बोला जाता है। तो निश्चित है कि ऐसा जातक अगर मंगल 9वें 10वें के साथ युत होकर बैठ जाए तो यह जातक को ऊँचे पद पे भी पहुँचा देता है। अगर किसी गाँव में रहेगा तो गाँव का वहाँ प्रधान बन जाएगा, कहीं शहर में रहेगा तो किसी मेयर के पद पे या अच्छे पद पे हमेशा
विराजमान रहेगा ऐसा जातक। अब यही दशम गुरु से युक्त हो तो बहुत ऐश्वर्यशाली हो जाता है ऐसा जातक, भूमि समृद्धि से युक्त होगा क्योंकि गुरु को कहते हैं कि गंगा जल के छिड़काव की तरह होता है। जहाँ पे भी गुरु की दृष्टि संबंध हो जाए या अब साथ ही बैठ जाए तो उसके सुभत्व में फिर कहना ही क्या। तो इसीलिए अगर मंगल गुरु के साथ यहाँ पे बैठ जाता है तो काफ़ी ऐश्वर्य मिल जाता है ऐसे जातक को और पद प्रतिष्ठा तो मिलती ही मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने दसम भाव में मंगल की स्थिति के बारे में बताया है, मंगल के फल के बारे में बताया है, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न होती है, तो आप निश्चय ही मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उनका निवारण कर पाऊँ मैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको और जैसे ही मेरा ये ग्रह वाला जो मैं अभी सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ, प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक भाव में कैसी स्थिति रहती है, क्या फल मिलते हैं उसके, उसके बारे में अभी लेकर चल रहा हूँ। जैसे ही खत्म होगा तो कोशिश करूँगा आपके लिए एक मैं अच्छा-सा वीडियो प्लान करके लाऊँ ताकि कम समय में और कम पैसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सको और सही प्रेडिक्शन कर सको आप। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए अ, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के अपडेट मिलते रहें और आपको भी लाभ मिलता रहे। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।